हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज हम देखेंगे पौधों को जानिए। पौधे के बारे में हम देखेंगे। पौधे का हमें अध्ययन किस तरह से करना है, कौन सा पौधा है, कौन सा शाक है, कौन सा झाड़ी है, कौन सा वृक्ष है, पौधे के कितने रूप हैं, पौधे के अंदर में क्या पढ़ना है, पौधे के बाहर में क्या पढ़ना है। आइए हम देखते हैं हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल में देखेंगे ताकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला मेरा टॉपिक है पौधे को जानिए। आखिर पौधा है क्या, पौधा होता किस प्रकार का है। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधे का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह हैं। जो धरती पे हरे धब्बे की तरह हैं वो भी एक प्रकार के पौधे ही हैं। कुछ पौधे की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा मुक्त होती है, कुछ पौधे के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले, कुछ पौधे में पुष्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे में, विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे का देखते हैं क्या क्या भाग होता है। पौधे का पहला क्या होता है, पौधे के पहला भाग क्या हो, ऊपर से नीचे हम देखेंगे क्या क्या होता है। पुष्प होता है, फल होता है, तना होता है, पत्ती होता है, नोड हो गया, इंटरनोड हो गया। नोड किसे बोलते हैं, इंटरनोड किसे बोलते हैं, कलिका किसे बोलते हैं। उसके बाद देखिए प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, मूल तंत्र। इतने पौधे के नीचे वाले भाग को, जहाँ से मिट्टी नीचे हो जाती है। पौधे के दो भाग होते हैं, पहले हो गया पौध नीचे और एक हो गया ऊपर में। मिट्टी से नीचे हो गया मूल तंत्र और मिट्टी के ऊपर हो गया पररोह तंत्र। अब क्वेश्चन पूछेगा किस तरह से, पररोह तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। पररोह मतलब मिट्टी के ऊपर वाले तंत्र को क्या बोलेंगे, पररोह तंत्र, और मिट्टी के नीचे वाले तंत्र को क्या बोलेंगे, मूल तंत्र। मिट्टी के ऊपर वाले कौन कौन से होगा, फूल हो जाएगा, फल हो जाएगा, तना होगा। मतलब मेनली जो चीज़ होता है पौधे का ऊपर में होता है, और नीचे में हो जाएगा क्या, मूल जड़, द्वितीयक जड़, रोम, इस तरह से आ जाएगा नीचे में मूल तंत्र में, और प्रवाह तंत्र। सबसे पहले हमें ये देखना है, और ये क्वेश्चन हमें मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, लाइनर में, कि पररोह तंत्र क्या है, पररोह तंत्र में कौन कौन से आते हैं। तो मूल हो गया, फल हो गया, फूल हो गया। ऊपर वाले तंत्र से पूरा पररोह तंत्र आता है, और नीचे वाले तंत्र को क्या बोलते हैं हम, मिट्टी के नीचे मूल तंत्र और मिट्टी के ऊपर पररोह तंत्र। आइए देखते हैं। शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक, झाड़ी और वृक्ष में क्या समानता है, या शाक किसे बोलते हैं, झाड़ी किसे बोलते हैं, और वृक्ष किसे बोलते हैं। देखते हैं शाक किसे बोलते हैं, झाड़ी किसे बोलते हैं, और वृक्ष किसे बोलते हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर। इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि यह टूटे न टूटे। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। लंबे पौधे के मोटाई मापने का प्रयास करें। देखते हैं नीचे क्या बोलता है। क्या बोलता है इसमें, पौधे को कम से कम क्षति पहुँचे, इसीलिए आप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में इसका कार्य कर सकते हैं। किस तरह से, कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए आप खरपतवार का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है। इसे हम आगे वाले क्लास में देखेंगे पूरी अच्छी तरह से। खरपतवार जो कृषि का चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे बहुत अच्छी तरह से खरपतवार क्या है। पहले हम देख लेते हैं छोटा सा
खरपतवार क्या है? खेतों में बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इस खरपतवार को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? वही खरपतवार को देख करके हमें बताना है कि कौन सा इन शाक झाड़ी या वृक्ष से दर्शाया गया है। इसमें दर्शाया जैसे शाक झाड़ी वृक्ष हम किसे कहते हैं, इसमें एक टेबल में हमें दिया गया है कि किसे क्या बोलते हैं, टमाटर। टमाटर के पौधे कितना होता है, छोटे होते हैं। कॉलम 2 में देखिए हरा होते हैं, कोमल होते हैं, तो क्या है, शाक। आम के पौधे बहुत लंबे होते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, वृक्ष बोलेंगे। टमाटर के पौधे, भिंडी के पौधे, बैगन का पौधे, ये सब क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसे क्या हम बोलेंगे, शाक बोलेंगे। आम के पौधे बहुत लंबे होते हैं, आम के पौधे, पीपल के पौधे, बरगद के पौधे, ये सब क्या हो जाएंगे, वृक्ष कहलाएंगे। और झाड़ी किसे बोलेंगे, नींबू के पौधे को हम झाड़ी बोले, क्योंकि ये छोटा होता है ना ज़्यादा बड़ा होता है, इसे हम झाड़ी बोल सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आप ये सब समझ गए। छोटे पौधे, वे पौधे जो छोटे हों और उसके तने कोमल हो, हरे हों, वो क्या बोलेंगे, शाक कहलाएंगे। वे पौधे जो बहुत लंबे हों और वे पौधे जो बहुत बड़े बड़े हों और उसके तना जो है कठोर हों, उसे क्या बोलेंगे, वृक्ष करेंगे, वृक्ष बोलेंगे। वे पौधे जो थोड़े लंबे हों और झाड़ी के समान चारों पट्टी से चारों ओर से घिरे हुए हों, उसे क्या बोलेंगे, झाड़ी बोलेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया गया है, एग्जाम्पल में ए क्या है, शाक है, छोटे पौधे हैं। बी क्या है, झाड़ी है। और सी क्या है, वृक्ष है। वे छोटे पौधे हैं, बहुत ही छोटे पौधे हैं, जो क्या हो गए, झाड़ी हो गए, शाक हो गए, और थोड़ा सा घना और थोड़ा लंबा क्या हो गया, झाड़ी हो गया। और सबसे लंबा और तना उसका मोटा मोटा होता है, वो सब क्या हो गया, वो सब बड़े बड़े वृक्ष हो गए, अब देखते हैं हम इसमें दिया गया है क्या, परंतु अधिक तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, झाड़ी बोलते हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, झाड़ी बोलते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इसके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इन शाखाओं भूमि में अधिक ऊंचाई तक उभरे हुए, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें वृक्ष बोलते हैं। जो हमने बात बताया वही इसमें दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, भूमि पर फैल जाते, इसे क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। वे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो पृथ्वी पर फैल जाते हैं, उसे क्या करते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। और जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं उसे आरोही लता कहते हैं। इसका एक विसर्पी लता एंड आरोही लता का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। विसर्पी लता जैसे कद्दू के पौधा हो गए, वो पृथ्वी पे फैल जाते हैं। खीरा हो गया, उसका लता पृथ्वी पे फैल जाते हैं। तरबूज हो गया, वो भी फैल जाते हैं। वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, विसर्पी लता के अंतर्गत आता है। और मनी प्लांट जो होता है, आरोही लता के ऊपर की ओर चलते जाता है, उससे क्या बोलेंगे, आरोही लता। किसी के सहायता के द्वारा ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, उसे क्या बोलते हैं, आरोही लता बोलते हैं। ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे पौधे कहलाते हैं। ये शाक झाड़ी पेड़ से भिन्न है। ऐसे पौधे विसर्पी लता एंड आरोही लता जो है, शाक झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। विसर्पी लता एंड आरोही लता शाक झाड़ी और वृक्ष से भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। शाक झाड़ी और वृक्ष से डिफरेंट होते हैं। तना किसे बोलते हैं, आप अपने आसपास के पेड़ पौधे को देखते हुए उसके तने के बारे में पाए जाने वाले विभिन्न संरचनाओं के भागों में आपने अवलोकन किया। ये क्या देख रहे, तने में पत्तियां आती हैं, शाखाएं आती हैं, कली आती है, फल आती है, फूल खिलती है। मतलब मेनली क्या है, तना जो है पेड़ का एक मेन पार्ट हो गया, जो पेड़ को सीधा खड़ा रखने में सहायता रखता है। उसके अंदर डलियां निकलती है,
पत्तियाँ निकलती हैं। और ये तना जो है जल का अवशोषण मिट्टी में उपस्थित मिट्टी में जो उपस्थित जल है जड़ों द्वारा अपने ओर खींचती है। किसके द्वारा? संवहन द्वारा जल को ये ऊपर की ओर खींचती है। इस जड़ जो है संवहन द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल को अपने ऊपर की ओर भोजन पदार्थ बनाने के लिए लेती है। तना जो है तना जल का संवहन करता है और पत्तियों को भेजता है। किस लिए? खाना पीना बनाने के लिए पत्तियों को भेजता है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पत्तियों को देते हैं। पत्ती क्या है? लीफ। आपने अपने आसपास के पौधे की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में चित्र बनाए। ये तने से किस प्रकार जुड़े होते हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ा रहता है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है उसे कहते हैं पर्णवृत्त कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन किस तरह से, पर्णवृत्त के बारे में पूछेगा। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़े रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ते के जो चपटे हरे भाग हैं, ये वाले चपटे भरे भाग उसे क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। क्या आपने कभी आसपास के पौधे देखा है इस तरह से? अब उसमें क्या क्या होता है? पत्ती जो तने से जुड़े रहते हैं उसे पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती के चपटे भाग को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। पत्ती में इन रेखीय संरचनाओं को सिरा बोलते हैं। पत्ती में जो रेखीय संरचनाएं होती है किधर गया पत्ती? पत्ती में जो रेखीय संरचनाएं होती है उसे क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। और पत्ती के मध्य में एक सिरा होता है। ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? मोटी सिरा बोला जाता है। मोटी सिरा बोलते हैं। और इसके डिजाइन दिया हुआ ये क्या बोलेंगे? सिरा विन्यास बोला जाता है। यदि इस डिजाइन के मध्य सिरे में दोनों ओर जाल जैसा आकृति होता है उसे जालिका रूपी कहते हैं। ऐसे सिराएं जिसके समानांतर सिरा विन्यास होता है उसे समानांतर सिरा बोलते हैं। ज़्यादातर घास के पत्तियों में मिलता है जो समानांतर सिरा विन्यास होता है। एग्जाम में पूछे घास में किस तरह के सिराएं पाया जाता है तो समानांतर सिरा विन्यास घास में पाया जाता है। घास में समानांतर सिरा विन्यास। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। कि पत्तियां बाष्पोत्सर्जन कैसे करती है। दो डाली लगे पत्ती ले और क्या करें उसको व्हाइट पॉलीथीन से बांध दें और उसका पॉलीथीन का ऊपर सिरा भी बांधे और नीचे वाले सिरा भी बांधे। कुछ देर बाद देखेंगे कि उसमें बाष्पोत्सर्जन, पानी का बूंद इकट्ठा हो गया। वो क्या है? बाष्पोत्सर्जन है। जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रक्रमण के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल का वायुमंडल में छोड़ता है। इस तरह के प्रक्रम में जल का वायुमंडल में अधिक छोड़ता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि पत्ती में क्या पाया जाता है? ये हम इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पत्ती ले, स्प्रिट ले, एक बीकर ले और परख नली ले, बर्नर ले, जल प्लेट ले, आयोडीन ले। परख नली में एक पत्ते को रखिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डाल दें। पत्ती उनमें पूर्णतः डूबी रहे। इस परख नली को जल से आधे भाग को आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती का रंग पूर्णतः बाहर न निकल जाए। पत्ती को तब तक रंग करना है जब तक कि हरा से खत्म न हो जाए, मतलब बाहर न निकल जाए। सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल में भली भांति इसे प्लेट में रखकर आयोडीन का विलयन को कुछ बूंद डालिए।
आयोडीन का विलयन को डालेंगे, आयोडीन का विलयन को डालेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या मंड का उपस्थिति होगा। आयोडीन का विलयन डालेंगे तो इसमें मंड का उपस्थिति, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का उपस्थिति पाया जाएगा आयोडीन का विलयन डालने पे। अब देखते हैं आगे हम इसमें क्या है। जैसे यहाँ पे क्या एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, हरी पत्ती है, उसे गर्म किया जाता है, उसके पत्ती को जब कलर चेंज हो जाता है तो एक प्लेट में निकाल लिया जाता है और इसमें आयोडीन डाला जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है तो क्या होगा, बैंगनी रंग का कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, बैंगनी रंग के पत्ती हो जाता है, तो उससे क्या मंड उपस्थित होता है। और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे रंग के एक पदार्थ में उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है और इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियां द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है और उसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब आइए हम देखते हैं जर क्या है। जर के बारे में हम देखते हैं। जर कितने प्रकार के होते हैं, जर के बारे में हम देखते हैं। और जर का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, किस तरह से जर जो है मिट्टी को अच्छी तरह से जकड़ करके रखता है। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जड़ सहित खरपतवार का एक पौधा लें और जड़ रहित, जिसमें जड़ ना हो, उसमें एक पौधा लें। उस तरह का एक पौधा लें और उसको मिट्टी के गमले में डाल दें। जड़ वाले पौधा को, बिना जड़ वाले पौधा को उसमें नियमित पानी देते रहें। एक दिन ऐसा है कि जड़ वाले पौधा आगे निकल जाएगा, मतलब कि जड़ वाले पौधा हम अपना भोजन बनाना चालू कर देगा और बिना जड़ वाले पौधा सूख जाएगा। इससे ज्ञात होता है कि जड़ बहुत ही आवश्यक है मिट्टी के लिए। जड़ बहुत ही आवश्यक है पौधे के लिए जड़ बहुत ही आवश्यक है। जड़ जो है मिट्टी में उपस्थित जल तना द्वारा संवहन द्वारा ऊपर ले जाता है और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के थ्रू भोजन बनाने का कार्य करता है और मिट्टी से खनिज लवण लेता है। जड़ का मुख्य कार्य है। जड़ का एक और कार्य क्या है, मेन कार्य जड़ का बताते हैं। जड़ पौधे को उन्हें मिट्टी में खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ पौधे को मिट्टी में मजबूती जमाए रखता है। जड़ जो है पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखता है और इन्हें मिट्टी में पौधे को स्थिरिका कहा जाता है। ये वाला पॉइंट हमें याद करना होगा। जड़ पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखता है और इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरिका कहा जाता है। जड़ जो है पौधे को मिट्टी में मजबूती से बनाए रखता है और इसे मिट्टी में पौधे का स्थिरिका कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। जड़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जड़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक मूसला जड़, एक रेशेदार जड़। मूसलाधार जड़ किसे कहते हैं और रेशेदार जड़ किसे कहते हैं। मुख्य जड़ मूसला जड़ कहलाते तथा छोटी सी पार्श्व जड़ होते हैं। ये जो मुख्य जड़ हो गया, मूसला जड़ हो गया, और इससे जो निकला हुआ है पार्श्व जड़ हो गया। और दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोला जाता है इसके कोई मुख्य जड़ नहीं होते हैं। इन सभी जड़ें समान दिखाई देते हैं। इन्हें झरक जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। दूसरा जड़ क्या हो गया, झरक जड़, रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ वाले पौधे छोटे होते हैं और खरपतवार में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और छोटे छोटे पौधे में रेशेदार जड़ पाए जाते हैं। मूसला जड़ के तो बड़े पौधे में पाए जाते हैं, जैसे साग।
शाक में कौन सा जड़ पाया जाएगा, रेशेदार पर जड़ पाएगा। और झाड़ी और वृक्ष में मूसलाधार जड़ भी मूसलाधार जड़ रहेगा, उसमें पार्श्व जड़ रहेगा। मूसलाधार जड़ में ही पार्श्व जड़ होता है। और रेशेदार जड़ को क्या बोलते हैं, झरक जड़। रेशेदार जड़ को क्या बोलते हैं, झरक जड़ बोलते हैं। हमने देखा कि जड़ मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं तथा तना जल खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषण करती हैं, यहाँ से देखेंगे मेन टॉपिक है। पत्तियां भोजन से संश्लेषण करती है, भोजन में तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाती है। इस प्रकार के जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टिपियोका आदि को हम खाते हैं। यह पौधे के अन्य भाग को भी खाते हैं। यह भोजन भंडारित करते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे क्या, पुष्प के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पुष्प हम कहते किसे हैं, पुष्प हम कहते किसे हैं। पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प के बारे में हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें। पहला देखेंगे, गुलाब का पौधा लिया गया है A, B and C। पहला में क्या है, पत्ता विहीन है, पत्ता नहीं है। दूसरे में पत्ता है और तीसरे में पत्ता और फूल दोनों हैं। हम देखेंगे फूल किसे बोलेंगे, फूल का गुच्छा किसे बोलते हैं। आइए हम देखते हैं आगे फूल किसे बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी का फूल न ले, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं वरन पुष्प का गुच्छा है। सबसे मेन पॉइंट हमें क्या समझना है, सबसे मेन पॉइंट हमें क्या समझना है, गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी। गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी एक फूल नहीं है, एक क्या है, वरन पुष्प का गुच्छा है। एक प्रकार का वरन पुष्प का गुच्छा है। अब देखते हैं हम आगे। ये टॉपिक ये जो है 1 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है प्लांट के लिए। अब देखते हैं क्या आपने घास, गेहूँ, मक्के, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं, क्या वे चटकीले हैं। आइए कुछ पुष्पों का हम अध्ययन करते हैं। कुछ पुष्पों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पुष्पों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे धतूर, अड़हुल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड स्लाइड अथवा कागज अधिक लेंसले, ये सब फूल है। अब फूल का पार्ट देखते हैं। फूल का बाह्य पार्ट कौन कौन सा है, फूल का बाह्य पार्ट कौन कौन सा है, पंखुड़ी जो फूल का बाह्य पार्ट हो गया। और बाह्यदल जो बाहर की ओर रहता है, बाह्यदल कहलाती है। ये हो गया फूल का बाह्यदल, ये हो गया पंखुड़ी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है, यह एक पुष्प की पंखुड़ी है। इस विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती है और इन्हें बाह्यदल भी कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल पंखुड़ियाँ हम लोग भली भांति अवलोकन कर ये क्या है, पंखुड़ी हो गया, ये बाह्यदल हो गया। पंखुड़िया का कलर अलग अलग होता है। और बाह्यदल जो बाहर की ओर छोटे से तना में लगा रहता है बाहर की ओर, उसे बाह्यदल कहते हैं। बाह्यदल जब मेनली क्या है, पुष्प को, पंखुड़ियों को रक्षा प्रदान करता है। बाह्यदल रक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या है, आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं, जब पंखुड़ी पूरी तरह जड़ से जुड़ी हो अथवा जब वो स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरा का एक क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा ही, आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं, और स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन आता है। देखते हैं नीचे में, घटकर पुष्प की पंखुड़ियों की लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दिया जाता है। बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को लंबवत हटा दिया जाता है। और ध्यान रखें कि उसमें पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानिए। पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानिए। पुंकेसर क्या है, स्त्री केसर क्या है, देखते हैं पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर क्या है और स्त्री केसर क्या है। पुष्प के भाग देखिए। पुंकेसर, ये हो गया पुंकेसर। पुंकेसर के ऊपर होता है परागकण। और ये हो गया स्त्री केसर, नीचे वाले पुष्प के नीचे वाले भाग को स्त्री केसर यहाँ पे दिया हुआ है। और जो एक तंतु की तरह निकला होता है वो क्या होता है, पुंकेसर। और पुंकेसर के ऊपर होता है क्या, परागकण। पुंकेसर के ऊपर होता है परागकण। अब देखिए इसमें दिया हुआ है परागकण, परागकोश हो गया और हो गया तंतु। पुंकेसर का भाग कौन कौन सा है। पुंकेसर जो होता है मेल भाग होता है। स्त्री का पुष्प के पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। पुंकेसर चित्र में उसे पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इस पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर को हटा दीजिए। पुंकेसर को हटा दीजिए तो स्त्री केसर आपको पूरी देखेगा। पुष्प के केंद्र में स्त्री केसर होता है। और स्त्री केसर जैसे पुष्प को देखिए, ये हो गया पुष्प, ये हो गया पुष्प, फूल हो गया। फूल के केंद्र में स्त्री केसर होता है। और स्त्री केसर से जो बाहर निकला होता है ये होता है पुंकेसर। पुंकेसर हो गया मेल पार्ट। और ये केंद्र में हो गया स्त्री केसर फीमेल पार्ट। स्त्री केसर फीमेल पार्ट हो गया। अब देखते हैं स्त्री केसर में कौन कौन से भाग होते हैं। पुंकेसर में तो देख लिए, पुंकेसर में कौन कौन से भाग होते हैं, परागकोश एंड तंतु। पुंकेसर का हो गया। स्त्री केसर का कौन कौन सा भाग है। स्त्री केसर का अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय से ऊपर हो गया वर्तिका और उसके ऊपर हो गया वर्तिकाग्र। और अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में बीजांड होता है। अंडाशय में बीजांड होता है जो निषेचन का कार्य करता है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है, उसे बीजांड कहते हैं। अंडाशय में आंतरिक भाग का अपना नोटबुक में नोट कीजिए। स्त्री केसर का कौन कौन से भाग है, अंडाशय, वर्तिका एंड वर्तिकाग्र। पुंकेसर का कौन कौन सा भाग, परागकोश एंड तंतु। सभी पुष्प में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्प में इसमें कुछ भाग अनुपस्थिति भी हो सकता है, नोट कर लें। सभी पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इसमें कुछ भागों में अनुपस्थिति भी देखने को मिल सकता है। इस चैप्टर में हमने क्या पहले पत्ती पढ़ लिए, तना पढ़ लिए, जड़ के कुछ देख लिए। और नेक्स्ट अध्याय में हमने पूरा अच्छा तरह से इसे पढ़ेंगे, पूरा डीप से पढ़ेंगे। देखिए जो शॉर्ट फॉर्म है, बुक का शॉर्ट फॉर्म है, किसे क्या बोलते हैं वो देखते हैं। किसे क्या बोलते हैं, आरोही किसे बोलते हैं। आरोही जो है किसी की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ते जाता है, उसे क्या बोलते हैं, आरोही बोलते हैं। संवहन क्या है, तना जो है मृदा से पानी संवहन विधि द्वारा ऊपर की ओर लेता है, उसे संवहन हो गया। वर्षीलता क्या, विरसिपी लता क्या है, वो कुछ पौधे वैसे होते हैं
जिसके तना मजबूत नहीं होते वो पृथ्वी पे फैल जाते हैं, ज़मीन पे फैल जाते हैं, उसे क्या वृक्षीय लता को बोलते हैं। रेशेदार को होते हैं, रेशेदार ज़्यादातर खरपतवार में पाए जाते हैं, रेशेदार में मूल जड़ नहीं होते हैं। शाक क्या हो गया, शाक वो पैदा हो गया जो छोटे होते हैं, उसके तना कोमल होते हैं, उसे शाक बोलते हैं। पार्श्व जड़ क्या हो गया, पार्श्व जो मूल जड़ से कट करके निकला हुआ जड़ होता है, मूल जड़ से निकला हुआ जड़ होता है जो पार्श्व जड़ होता है। मध्य सिरा क्या है, पत्ती के बीचों बीच जो सिरा होते हैं मध्य सिरा बोलते हैं। सिरा विन्यास होता है क्या, मध्य सिरा से निकल करके जो सिरा बना रहता है और उसके बीच में जालिया नुमा होता है, उसे सिरा विन्यास बोलते हैं। वृत्तंत्र पर्णवृत्त किसे बोलते हैं, पर्णवृत्त वह पार्ट है जो तना और पत्ती के बीच में जो तना और पत्ती जिस पार्ट से तना से जुड़ा रहता है वो पर्णवृत्त कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण, पौधे मिट्टी से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। स्त्री केसर का कौन कौन से पार्ट हो, स्त्री केसर के पार्ट हो गया, स्त्री केसर पुष्प में पाया जाता है। स्त्री केसर का पार्ट हो गया अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। जल रूपी सिरा देख लिए। बाह्यदल क्या है, फूल पुष्प को बाहरी से रक्षा करता है और पंखुड़ियों को रक्षा करता है, उसे बाह्यदल कहते हैं, बाह्यदल बोला जाता है। झाड़ी क्या है, झाड़ी वे हो गया जो जिसके तने कठोर होते हैं और ज़्यादा तना ज़्यादा कठोर नहीं होते और ज़्यादा लंबे नहीं होते, उसे झाड़ी बोलते हैं। पुंकेसर का भाग क्या हो गया, तंतु और परागकोश और तंतु। पुंकेसर का भाग है पुष्प का मेल पार्ट हो गया पुंकेसर, और स्त्री और फीमेल पार्ट हो गया स्त्री केसर में कौन कौन से हो गया, अंडाशय, वर्तिका एंड वर्तिकाग्र। अब देखते हैं मूसलाधार मूसलाधार क्या हो गया, मूसलाधार जड़ का सबसे मेन पार्ट हो गया मूसलाधार। वाष्पोत्सर्जन क्या हो गया, जो पत्तियां जो हैं जल लेकर के वाष्पोत्सर्जन करते हैं और वायुमंडल में छोड़ देते हैं। वृक्ष क्या हो गया, वृक्ष के सिरा कठोर हो, वृक्ष के तना कठोर होते हैं और बहुत ऊंचे होते हैं। सिरा तो हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं शॉर्ट इसका क्या दिया, सारांश क्या दिया हुआ है। समानता पौधे का वर्गीकरण उसकी ऊंचाई, तने की शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया गया है। समानता पौधे का वर्गीकरण उसकी ऊंचाई एवं तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया गया है। तने पर पत्तियां, पुष्प, फल लगे होते हैं। समानता पत्तों में पर्णवृत्त एवं फलक होते हैं। समानता पत्ते में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पर्णवृत्त जो होता है तना से जुड़ा रहता है। पत्ती में सिराएं, प्रतिरूपी सिरा विन्यास, यह जलिका रूपी तथा अंतर हो सकता है। अब देखेंगे पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प और वायु में निष्कासित करता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करता है। हरे पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। जड़ का काम क्या है, जड़ जो है मिट्टी से खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है तथा पौधे को मिट्टी से
दृढ़ता को जमाए रखता है। जड़ मुक्त दो प्रकार के होते हैं, मूसलाधार जड़ एवं रेशेदार जड़। जलिका रूपी विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ें मूसलाधार होते हैं, जबकि समानांतर सिराए विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जलिका रूपी सिरा विन्यास मुक्त पत्तियां वाले पौधे जड़ मूसलाधार होते हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले जड़ें रेशेदार होते हैं। समानांतर सिराएं किस में पाया जाता है? साग में। साग मतलब घास पतवार में समानांतर सिराएं पाया जाता है। तो समानांतर सिराएं पाया जाता है तो उसमें जड़ें क्या हो जाएगा? रेशेदार हो जाएगा। और सिरा विन्यास में पत्तियां क्या हो जाता है? उसमें मूसलाधार होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये वाला। तने द्वारा, बहुत ही अच्छा लाइन है वो वाले। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां को जल और पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों में पहुंचता है। पुष्प के भिन्न भाग हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुष्प के भिन्न भाग है, 1 नंबर में एक क्वेश्चन दे देता है और ये सब दे देता है। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प के विभिन्न भाग है। पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर मेन मुख्य भाग हो गया पुष्प का। इस तरह से हमने आज हमने देखा क्या, आज का मेरा टॉपिक क्या था? पौधे को जानिए। आज का मेरा टॉपिक क्या था? पौधे को जानिए। आप एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ें। एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाता है। बहुत सारे ऐसा वर्ड है जो एनसीईआरटी से ही लिया गया है, और एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आप उसके लिए एक बुक रखें और साथ में मेरा वीडियो को रिवाइज करते रहें। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। बहुत ही कठिन शब्दों को हमने अच्छी तरह से सरलता से समझाने का प्रयास किया है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।